जय माता दी। यह गुप्त नवरात्रि का पावन अवसर है जिसमें हम अपने भीतर के राक्षसों को समाप्त कर अपनी आत्मा को शुद्ध करने का संकल्प लेते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम शक्ति की पूजा करते हैं जो हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से हमारे अंदर की नकारात्मकता समाप्त होती है और हम अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं। गुप्त नवरात्रि का यह पर्व विशेष रूप से गुप्त रूप से पूजा जाता है ताकि हमारी मनोवृत्तियाँ शुद्ध हो और हम माँ के आशीर्वाद से जीवन में सभी विघ्नों को समाप्त कर सकें। तो आइए सुनते हैं पहली माँ विद्या काली की कथा। जगत जननी माँ अम्बा ने राक्षसों का संहार करने के लिए माँ काली का विकराल रूप धारण किया था। उनसे इस रूप के पीछे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और पुराणों में भी इसका व्याख्यान किया है। तो आइए जानते हैं माँ के भयानक और ममतामय रूप की कथा। दारुक नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। उसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल महिला के हाथों से होगी, अन्य कोई भी उसे नहीं मार पाएगा। वो राक्षस ब्रह्मा जी के वरदान का गलत फायदा उठाने लगा और उसने सारे ब्राह्मणों, संतों, देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। उसने अपनी शक्ति से सारे अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग पर अपना राज जमा बैठा। सारे देवता उससे लड़ने गए पर निराश होकर वापस लौट आए। तब ब्रह्मा जी ने बताया ये राक्षस सिर्फ किसी स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास मदद के लिए गुहार लगाने लगे। दारुक राक्षस के अंत के बारे में बताया। तब इस समस्या के समाधान के लिए भोलेनाथ ने जगत जननी माँ पार्वती की तरफ देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और इस दारुक दैत्य के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इतना सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव भोलेनाथ में प्रवेश करवा दिया। माँ भगवती का वो अंश भगवान शिव के गले से अवतरित हुआ। भोलेनाथ ने तभी अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके नेत्र के द्वार से माँ ने भयंकर काली का विकराल रूप धारण कर लिया। उनसे इस रूप को देखकर देवता व राक्षस वहां से भागने लगे। उनका रूप इतना भयंकर था कि कोई भी सामने टिक न पाया। माँ काली के सिर्फ हुंकार से ही सारे दैत्यों का नाश हो गया। सारे असुर जलकर भस्म हो गए, लेकिन तब भी उनका गुस्सा शांत न हुआ और उनके क्रोध की अग्नि से सारे लोग जलने लगे। देवता ने पुनः भोलेनाथ से मदद मांगी। तब महादेव ने माँ काली के गुस्से को शांत करने के लिए एक बालक का रूप धारण किया। उनसे इस रूप को बटुक भैरव भी कहा जाता है और उस बालक के रूप में भोलेनाथ ने जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ माँ काली के कानों में पड़ी। माँ ने उसे प्यार से बालक को अपने गले से लगाया और तभी माता वापस से अपने सौम्य रूप में आ गई। जय माता दी।